नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो साथियों 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का। तो दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत इनमें से कौन सा है। तो साथियों, अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के, सिनेमा के, साहित्य के या फिर विज्ञान के। तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 10, 12, 14, 16। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिण गंगा इनमें से किस नदी को कहा जाता है। कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या फिर नर्मदा को। तो दोस्तों, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों कोलकाता में मेट्रो रेल सबसे पहले शुरू हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों क्या आपको पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1757 में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों होमी भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो दोस्तों योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो दोस्तों 1942 में, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? तो दोस्तों राजस्थान में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों 1852 में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने। तो दोस्तों मंदिरों का संरक्षण सबसे ज़्यादा अकबर ने दिया। अकबर हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना मंदिर दशा अवतार मंदिर है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला पुस्तकालय इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? तो दोस्तों शिवाजी महाराज ने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? साथियों रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय वन अनुसंधान पूछे तो कानपुर हो जाएगा, और अगर राष्ट्रीय वन अनुसंधान पूछे तो देहरादून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? तो दोस्तों पहली बार मिट्टी के सिक्के हर्षवर्धन ने जारी किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 2008 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो ऑप्शन में दिया गया है जिराफ, कंगारू, भालू, हिरन। तो दोस्तों भालू घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। भालू हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो दोस्तों गिलहरी लाल रंग नहीं देख सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है?
साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों हरा रंग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। चीन ने, भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने। तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। तो दोस्तों उल्लू अपना सिर 270 डिग्री घुमा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है। पीलीभीत को, महोबा को, मथुरा को, रामपुर को। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब पीलीभीत को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफीम का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों अफीम का उत्पादन सबसे अधिक बाराबंकी में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों 100 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीठम ताल और सरोवर कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आगरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पवित्र भूमि निधि वन प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों निधि वन मथुरा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूतेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों सीतापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। मेजा जल परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों प्रयागराज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।